मैंने आपसे कहा था कि रेशनल नंबर या तो p अपॉन q के रूप में होते हैं या फिर लिखे जा सकते हैं, या तो p अपॉन q के रूप में होंगे। लेकिन अगर p अपॉन q के रूप में है तो आपको p और q के बारे में भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि p और q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। p और q क्या है बच्चों? हम कहते हैं ऐसे नंबर जो हिंदी वाले बच्चों के लिए अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर इस रूप में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के रूप में जो नंबर हो। अब न्यूमरेटर बार-बार इतना बड़ा कौन बोले, डेनोमिनेटर बार-बार इतना बड़ा कौन बोले। न्यूमरेटर माने जैसे ये हो गया बच्चों 2/3, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डेनोमिनेटर हो गया। हम क्या कहते हैं, इसको बोल देते हैं p और इसको बोल देते हैं q। तो ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में हो या p अपॉन q की फॉर्म में हो, ऐसे नंबर जो p अपॉन q के रूप में लिखे हुए होते हैं या फिर लिखे जा सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और नीचे वाला जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए मैंने आपको बताया, तो कुछ समझाया था नहीं बताया था जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। वो जीरो बना देगा ऊपर तक, आपको कभी नहीं पहुंचाएगा, आपको कोई आंसर नहीं आएगा। तो रेशनल नंबर की यही चीज है, या तो p अपॉन q के रूप में होते हैं या p अपॉन q के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब आपके टॉपिक में, आपके चैप्टर में ये कहा गया है कुछ ऐसे नंबर दिए हैं जो p अपॉन q के रूप में नहीं है, तो वो आपसे कहेगा p अपॉन q के रूप में लिखो। जैसे सिंपली मैंने 2 लिख दिया, वो कहेगा 2 रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, 2 अपॉन 1 p अपॉन q के रूप में लिख दिया। लिख दिया नहीं लिख दिया ऊपर 0, अगर 0 होगा तो भी 0 अपॉन 1 लिख देंगे, 0 अपॉन 1 लिख दिया हमने। ये भी रेशनल नंबर हो गया। p अपॉन q के ऊपर वाला 0 हो सकता है, ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर की क्या बात है, या तो p अपॉन q के रूप में होगा या लिखा जा सकता है p अपॉन q के रूप में, लेकिन p और q दोनों के दोनों इंटीजर होंगे। अगर मैं आपसे कह दूं बच्चों √3 अपॉन 5, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, क्यों नहीं बेटा, 5 तो इंटीजर है, √3 इंटीजर नहीं है। हाँ, √3 इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर, 0 और नेचुरल का नेगेटिव। अब नेगेटिव का तो भूल ही जाओ, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो ये है नहीं, बचा पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, √3 नेचुरल नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जब मैंने आपको इंटीजर पढ़ाए थे कल, क्या बताया था? 0 सारे नेचुरल नंबर और नेचुरल का नेगेटिव, सारे नेचुरल 0 और नेचुरल का नेगेटिव। अब ये नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव नहीं है, 0 नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर भी कह देते हो। क्या कह देते हो? पॉजिटिव इंटीजर भी कह देते हो। तो बच्चों ये पॉजिटिव इंटीजर माने नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नंबर जो है रेशनल नंबर नहीं है। p अपॉन q के रूप में होने के बाद भी रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो p है, जो न्यूमरेटर है, वो रेशनल इंटीजर नहीं है। बात आ गई समझ में? हो सकता है कोई नंबर p अपॉन q के रूप में लिखा हो, लेकिन p और q उन दोनों में से कोई एक इंटीजर ना हो। इंटीजर कौन से होते हैं? दिमाग में बसा लो, नेचुरल नंबर, इनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। 0 और नेचुरल का नेगेटिव। नेगेटिव माने -1 -2 -3 -4 -5 -6, बसा लो बिल्कुल इनको मन में अपने। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, 0 और नेचुरल का नेगेटिव इंटीजर। समझ गए बच्चों? अब देखेंगे हम p अपॉन q के रूप में नंबर लिखना देख रहे हैं, p अपॉन q के रूप में। तो मैं आपको 4 5 6 7 एग्जांपल कराऊंगा, समझ गए बच्चों? और आपको p अपॉन q के रूप में लिखना आ जाएगा। क्लियर है? सबसे सिंपल कोई नंबर दिया है, जैसे 5 दे दिया सिंपल, तो कहते हैं इसको p अपॉन q के रूप में लिखो, 5 अपॉन 1 हो गया। 5 रहा नहीं ना बेटा, बदला नहीं, रेशनल नंबर है। दूसरा, अगर मैंने आपसे कह दिया 2.5, अच्छा एक चीज है, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? किसी के भी नीचे 1 लिख सकता हूं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने मन के। तो मैंने इसके नीचे भी 1 लिख दिया, इसको p अपॉन q के रूप में लिखना सिखा। फिर आपको क्या करना है? दशमलव उठाना, हटा देना। दशमलव के बाद कितनी डिजिट है? 1
एक ही जीरो लगाओ। अगर मैं आपसे कहता कि ऐसे करके लिखाओ 0.0543, इसके नीचे लिख दो 1, लिख सकते हैं 1 किसी के भी नीचे, नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप दशमलव को हटा दो, दशमलव के बाद कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ गया। ये इन दो जीरो का कोई महत्व नहीं है। 543 अपॉन 1 10,000। हाँ परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिख देते हैं। क्लियर है बेटा? आया समझ में? नहीं आया? ये होता है आपका, समझ गए? लेकिन ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग पढ़ा दो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा? नहीं आएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप किसी नंबर में डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 9, तुम्हें पढ़ाया था, तुम आएगी 2 4 से 8, 1 बचा, तो आप दशमलव लगाओगे 0 2 5 जा 10। अगर आपका क्वोशिएंट भागफल में दशमलव आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है। बताया था आपको सर? नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो ये क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन। अब समझ में आ गया? अगर आपने डेसिमल नहीं लगाया, रिमाइंडर बच गया 1, तो कुछ नहीं क्वोशिएंट है। अगर आपने डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता है, एक में तो पूरा पूरा कट जाता है, एक में पूरा पूरा नहीं कटता है। कैसे नहीं कटता है? एग्जांपल है उसका 1/3, मतलब 1 को भाग दो 3 से भी देते हैं। क्या होता है बच्चों? देखो 0 दशमलव जाएगा नहीं, ना जाने के 0 दशमलव लगा के 0 लगा दे, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0। अब ये यही चलता रहेगा, यही पैटर्न चलता रहेगा, तो ये कटेगा नहीं। तो जो कट जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो ना कटे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन पे लिखवाया था उस दिन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है मतलब याद करो, लिखवाया था, तुमने रिवाइज नहीं किया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है बच्चों आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग पे अभी नहीं जा रहे हैं। ये रहा देखो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर इज, रिवाइज नहीं किया है, रिवाइज करना चाहिए था, भाई काम की चीज है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको P/Q के रूप में लिखना सिखाया, ये टर्मिनेटिंग पर लागू होता है। इस पर लागू होता है टर्मिनेटिंग पर, मतलब दशमलव के बाद आपका डिवीजन रुक जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ट्रिक लगा के देखते हैं उस पर। अगर मैं कह रहा हूं 0.55555 ऐसे है, P/Q के रूप में लिखो, तो वो वाला तरीका अगर मैं लगाने जाऊं तो दशमलव हटा के एक तो लिख ही सकता हूं मैं इसके नीचे दशमलव हटा के। अब मुझे 5 गिनने पड़ेंगे, ऐसे तो करते थे, जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा दो। तो 1 2 3 कितने 5 है इसमें? इनफाइनाइट है। नहीं, ये ऐसे कितने 5 है, गिने नहीं जा सकते भाई, आता है ना 5 तो जीरो कैसे लगाएं? इसको P/Q के रूप में आपको मैं लिखना बताऊंगा। इस तरह के जो सवाल आते हैं जहां पर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग का पास है, जहां पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। इरेशनल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। समझ में आया? नहीं समझे इस चीज को? यहाँ पे आपने दशमलव के बाद हटा के डिजिट गिनी, 1 2 3 4 डिजिट, तो 4 जीरो लगा। यहाँ पे डिजिट गिनी जा सकती है क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे नहीं गिनी जा सकती, इनफाइनाइट 5 अरबों खरबों 5 है यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है? अब इसको इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा है ये? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह के सवाल आपको आएंगे बच्चों, आपको सीखने हैं कि इनको P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपका तो 1.2 खत्म, 1.3 में यही है, सब कुछ यही बराबर है। टर्मिनेटिंग नॉन, अच्छा कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की पहचान नहीं बताई, कैसे करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की पहचान? हां कैसे? आप कैसे पता करोगे बिना भाग दिए कि ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग?
मैंने बताया था कल आपको तरीका, बिना भाग दिए आप ये बता सकते हो कि अगर मैं इस संख्या से इसमें भाग दूंगा तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बताओ तुम्हें आता है? उसका डिनोमिनेटर का हाँ तो कर दिया, फिर उसके जो पे वो अगर वो उसमें रिवाइज नहीं किया तुमने, या आप उसे बता रहे हो मेमोरी पेज बता रहे हो 2 या 2 into 5 या 2 का अगर आपके प्राइम फैक्टर करने पर अगर आप किसी में डिवाइड कर रहे हो सब, और अगर उसमें 2 और 5 और डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 आ रहा है, या सिर्फ 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जैसे अगर आप किसी चीज को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा 2 into 5, केवल 2 और 5 आ रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? या 2 आए या 5 आए या ये दोनों आए, इसके अलावा कोई और आ जाता है, ये दोनों भी है कोई और भी है, कोई और आना ही नहीं चाहिए, या 2 या 5 या ये दोनों, कोई तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई और आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए पहले मैं आपको ये सिखाता हूं, अगर ये नंबर दिया है बच्चों x बराबर 0.333, ये दिया है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बार बार कौन आ रहा है 3, 0.3 के ऊपर बार, 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर बार, जो बार बार आता है रिपीट होता है उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब आप क्या करोगे, ये कहेगा कि ये वाला नंबर है बच्चों, इसको p/q के रूप में लिखो, किसके रूप में? आपने पढ़ा है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, तो ये रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर, अब इसको p/q के रूप में लिख के दिखाओ। कैसे है रेशनल नंबर? क्योंकि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, तो ये बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट माने 3 रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ? अब वो कहेगा p/q के रूप में लिखो, क्योंकि रेशनल नंबर अगर ये है तो p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है, इसको ठीक है लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। आप क्या करते हो, ये टाइप है एक तरीके से, इस तरह के सवालों में जब दशमलव के तुरंत बाद कोई चीज रिपीट करती दिखाई दे आपको, दोबारा आप वीडियो में भी देख सकते हो उस चीज को, सुन भी सकते हो यहाँ से, दशमलव के तुरंत बाद या तो एक अंक रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, या ऐसे 5 रिपीट कर रहा है, या 0.4124 ये रिपीट कर रहा है, 4123 रिपीट कर रहा है, मतलब दशमलव से तुरंत बाद। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दशमलव से तुरंत बाद को रिपीट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है 0.12 फिर 33 आ रहा है, इसमें क्या है बेटा, दशमलव के बाद 1 2 आया फिर 3 3 रिपीट कर रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 0.123 के ऊपर बार लिखोगे, तो ये अलग होते हैं और ये अलग होते हैं, इनको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, इनको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। ये वाले हल्के से आसान, दशमलव के अगर तुरंत रिपीट होने लग जाए दशमलव के तुरंत बाद, तो ये वाला कैसे करते हैं, ये वाला लेफ्ट साइड है, ये वाला राइट साइड है, और ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल का साइन है, समझ रहे, ये वाली लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अब आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन में, मैंने पूरी इक्वेशन बोला है, पूरी इक्वेशन बनी है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, अगर मैं आपसे कहता हूं पूरी इक्वेशन में 10 की गुणा कर दो, तो मैं ये कह रहा हूं आप लेफ्ट साइड में भी 10 की गुणा कर दो, राइट राइट, समझ गए, तो मल्टीप्लाइंग above equation by 10, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही क्यों करेंगे, जितने डिजिट रिपीट करती हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें एक डिजिट रिपीट कर रही है तो आप 10 लोगे, 1 के आगे एक 0 लोगे, अगर 2 डिजिट रिपीट कर दी तो 1 के आगे 2 0 लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 डिजिट रिपीट कर दी तो 1 के आगे 3 डिजिट लेते आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है, इस तरह के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो। अब ठीक है, तो 10 से कर दिया, 10 into x बराबर 0.3 गुणा 10। अब आपको एक मजेदार चीज सीखनी है, क्या सीखना है, या बैठोगे, बैठ जाओ, क्या सीखना है बच्चों आपको,
कि अगर आपसे 2.5 में मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, 2.5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए 10 से, तो जितने 10 से जितनी जीरो होंगी एक के आगे उतना ही दशमलव इधर चला जाएगा। एक जीरो है तो देखो 25 आएगा, इसका आंसर पता है आपको? हाँ, पॉइंट ये आ गया 10, 10 से 10 कट गया। अभी तो सिखाया है दशमलव लगा के एक तो लिख सकते हैं, 10 से 10 कट गया, कितना पॉइंट कट गया। अगर ये ऐसे होता बच्चों 3.234 और इसकी 4 डैश 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 और मैं गुणा करता इसकी 100 से, तो अब आपका दशमलव 2 अंक बाद आ जाएगा। 10 से करोगे तो एक अंक बाद आगे चला जाएगा, एक डिजिट बाद। 100 से करोगे तो 2 डिजिट बाद आगे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा आप ही देखो, समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा? डैश डैश हटा दो इसका, सिंपली देखो दशमलव यहाँ पर है, आप क्या करोगे ऐसे करके एक एक के आगे 1 2 3 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 10 से भाग दोगे तो एक दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? 323.4 नहीं समझे? 10 से भाग के देख लो, चाहे इतना ही आएगा आंसर। नहीं समझे भाई? अगर आप 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से गुणा करते हो तो एक के आगे जितनी जीरो है आपका दशमलव उतना ही उधर चला जाएगा। लेकिन अगर भाग देते हो तो एक के आगे जितनी जीरो उतने के बाद दशमलव लगा दें। आपको पता होगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 2 3 4 को 100 से डिवाइड करो तो 1 2 2 जीरो है तो 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। मैं तो आपको दशमलव का मूवमेंट सिखा रहा हूं, समझ गए? लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई उतने से ही करते हैं जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ तो मैं आपको दशमलव का मूवमेंट बता रहा हूँ कि 100 से 10 से 1000 से 10,000 से गुणा करने पर आपका दशमलव कैसे आगे पीछे जाता है। 100 से 10 से 100 से 1000 से गुणा करने पर या भाग करने पर आपका दशमलव कैसे इधर उधर जाता है या कैसे दशमलव आता है आपको आना चाहिए। जैसे अगर आप 545 से 10 से भाग दे रहे हो तो एक के बाद कितनी जीरो है? एक, तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा 5 4 5, लेफ्ट साइड से एक अंक बाद। बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों? अगर मैं कह रहा हूं 6 3 2 5 को आप डिवाइड करो 1 लाख से, 3 2 5 1 लाख। अब कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5। अब कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 में कुछ नहीं है तो हां 0.0 है, 0.06325 समझ गए? लेकिन गुणा करना और सीखो। अगर मैं इसकी 10 से गुणा कर दूं तो अब दशमलव एक अंक बाद चला जाएगा इधर। कैसे चला जाएगा? अब हो जाएगा ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 0.632। समझ गए? दशमलव लगाना, दशमलव का मूवमेंट बहुत काम आएगा इस तरह के क्वेश्चन। समझ गए? नहीं समझे? अब मैंने 10 से गुणा कर दिया तो दशमलव एक अंक बाद आ जाएगा यहाँ पर, बस ठीक है। 10x हो गया, इधर इधर आपका 3 बाहर आ गया क्योंकि 3 के बाद दशमलव चला गया है। 3.33 बाकी तो ऐसा ही रहेगा, अरबों 3 है। नहीं समझे? समझ में? ठीक। ये वाली इक्वेशन को हाँ सही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये आपकी। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x बराबर 3. ये 3 बार बार आ रहा है, 3 के ऊपर बार लिख सकता हूँ मैं। आ रहा है नहीं आ रहा? ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप पहली इक्वेशन को घटाओगे, पहली को घटाओगे दूसरी इक्वेशन से। इक्वेशन को इक्वेशन से घटाने का मतलब है लेफ्ट को लेफ्ट से घटाना, राइट को राइट से घटाना। नहीं समझे? इक्वेशन को इक्वेशन में जोड़ने का मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो, राइट को राइट से जोड़ो। इक्वेशन की इक्वेशन से मल्टीप्लाई का मतलब लेफ्ट की लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट की राइट से। मुझे घटाना है, ठीक है? तो सबट्रैक्टिंग रफ कर दे इसको। ये दशमलव का मूवमेंट आगे समझ में आ गया। बाकी आप देख सकते हो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, देख लेना। अब देखो बच्चों, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को घटा दो 2 से, 1 को घटा दो 2 से। तो बच्चों ठीक है, 1 को घटाना है, मुझे इसको घटाना है, इससे घटाना है। तो इक्वेशन को घटाने का मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से घटाओ। तो ये वाला मुझे घटाना है इससे, मतलब 10x - x। लेफ्ट को घटाओगे लेफ्ट से। नहीं समझे?
राइट को हटाओगे राइट से 3.3 बार माइनस दशमलव 3 बार। आपने जब भी दशमलव घटाना सीखा होगा बचपन में तो आपको पता होगा दशमलव के नीचे दशमलव नीचे। याद है आपको पहली दूसरी तीसरी क्लास में दशमलव वाला जब हम घटाते जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो 10x में से आ गया 9x बराबर 3.3 बार। इसको ऐसे लिखूंगा 0.3 बार माइनस करने के लिए, ये तो कट गया सेम है, नहीं समझे? तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो जीरो मान देते हैं हम। क्या होगा आपको, तो 3 में से 0 गया 3 आ गया, 9x बराबर 3, x बराबर 9 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 3/9। समझ गए? एक तीर से दो शिकार, सिंपलीफाई करने का मैंने आपको तरीका बताया। एक ही तीर मतलब एक ही नंबर होना चाहिए, दोनों को काटेगा नंबर। ऐसा तीर ढूंढो, ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को काट सके। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ गया आपका 1/3। और 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों नहीं आएगा तो हमने लिख दिया इसको p/q के रूप में, नहीं लिख दिया। फिर से सीखो, आपने p/q के रूप में लिखना सीखा, लेकिन ये लिखते सीखते सीखते आप ये भी सीख गए कि आपका दशमलव कैसे मूव करता है। भाग करने पर 10 से 100 से 1000 से आपका दशमलव कैसे आता है, और गुणा करने पर कैसे दशमलव हटता है। हटता है नहीं हटता है? भाग देने पर तो आता है और गुणा करने पर हटता है। अगर बच्चों में कहूं दशमलव 25 की गुणा कर दो 100 से तो हट गया दशमलव? नहीं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, 100 आ गया, 100 से 100 घट गया, दशमलव हट गया। नहीं समझे? और अगर मैं कहता हूं आपको 25 से भाग दे दो 10,000 से तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव, याद रहेगा आपका आंसर बच्चों ये 0.0025। दशमलव लगाना और दशमलव हटाना। आ गया नहीं आया? नहीं आया। एक और तरीका ऐसे 5.432 है तो दशमलव करके कितनी 1 1 2 3 नहीं आया समझ? गड़बड़ है नहीं? आ गया? उतार लो ये पूरा प्रोसेस उतार लो। अब आप मुझे ये वाला सवाल करके दिखाओ 0.52 के ऊपर बात है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? साउंड बता सकते टाइम आ गया है कुछ देखो सवाल उतारते रहो आप लोग। तो आपने p/q के रूप में लिखना सीख लिया, ठीक है? अभी दूसरा वैरायटी और कवर करनी है इसकी आपकी। फिर 1 पॉइंट है 3 चलो दूसरी वैरायटी और देखेंगे, फिर अपनी शुरू करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना, मैं नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। ये घर से करके लाना 0.52 बार वाला, समझ गए? ये तो आपको p/q के रूप में लिखना आ ही गया होगा। इसके अलावा एक चीज और सीख लेनी है आपको, कैसे दशमलव का मूवमेंट होता है, कैसे हम दशमलव लगाते हैं, कैसे हटाते हैं। गुणा करने पर 10 से 100 से 1000 से आपका दशमलव कैसे हटता है, कैसे मूव करता है, और भाग देने पर दशमलव कैसे आता है। p/q के रूप में लिखना एक तरीका ये सिंपल होता है, दशमलव के बाद डिजिट गिन लो। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। दशमलव के बाद आप गिन सकते हो कितने डिजिट हैं। जब आप ना गिन पाओ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए, तब ये वाला तरीका काम करेगा। किसके रूप में लिखने के लिए? p/q के रूप में लिखने के लिए। दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के होते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। हाँ इसे घर से करके लाना। मैं अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस अभी नहीं, अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना है ना, फिर आपका समझ गए?
तो शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक है। कहीं पे आप कर रहे हो उसमें 3 जीरो में दशमलव भी आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। ये तो शॉर्ट ट्रिक है आपकी इस तरीके से, समझे नहीं समझे? आएगा बढ़िया आंसर। 10 से भाग देने पर दशमलव कैसे आता है? जीरो गिन लो, कितनी जीरो? 3 जीरो, तो 1 2 3 बार दशमलव लगा। जैसे परसेंटेज परसेंटेज अलग है। वैसे परसेंटेज का परसेंटेज एक अलग कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना होगा। जैसे सबसे आसान है बच्चों परसेंटेज का मतलब, बहुत आसान। आपका 40 नंबर का टेस्ट होगा, 40 में से आया आपका 30 नंबर। परसेंटेज होती है 100 में से कितने आते हैं। अब जैसे साइंस का आपका पेपर 15 नंबर का होगा यूनिट टेस्ट, इनका 20 का होगा, किसी और का 30 का हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? सपोज करो सेम चैप्टर आया तीनों का, लेकिन नंबर कम ज्यादा है, ठीक है। अब हम कैसे पता करें कि इस बच्चे ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है? तो हम परसेंटेज पूछेंगे। हमारी फिजिक्स में परसेंटेज कितनी है, मतलब 15 में से अगर आपके 10 आए तो 100 में से कितने आए? अब 15 में से आपके 10 आए हैं, उनके 20 में से 18 आए हैं, किसके ज्यादा किसके कम आए, क्या बता सकते हो? परसेंटेज निकालकर कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर सेम चीजों का होता है। आपका पेपर 15 नंबर का था, इनका 20 का था, आपके 15 में से 13, इनके 20 में से 18, कैसे कंपेयर करोगे? 20 में से 20 का होना चाहिए, इनका 20 का। या फिर आप दोनों को 20 का नहीं हो रहा है, 15 का ही हो रहा है, 20 का हो रहा है, आप 100 में से निकाल लो कि आपके 15 में से 13 आए हैं तो 100 में से कितने आएंगे, और आपके 20 में से 18 आए हैं तो 100 में से कितने आएंगे। तो वो जो निकल कर आएगा कि 100 में से इतने आएंगे, तो वो आ गई परसेंटेज। परसेंटेज से आप कंपेयर कर सकते हो। परसेंटेज कंपेयर करने के लिए ही आसान हेल्प करती है। परसेंटेज का आइडिया है, समझ में? ये बिल्कुल अलग है बेटा। ये दशमलव का मूवमेंट है, डेसिमल का। ऐसे तो दिवाली को ये नीचे टोटल रखा, इसके ऊपर वो जितने आए 100 आ गए। परसेंटेज तो आपको वैसे आपका टॉपिक है नहीं, पर अलग से डिटेल में समझाएंगे तो बेहतर समझोगे। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में बदलना, रटना नहीं है। आपको 50 नंबर का पेपर हो, आपके 40 नंबर आए, 40 आए, 50 में से 40 ऐसे करते हैं आप, बदलने के लिए गुणा करते हैं। 50 में से आए आपके 40, 100 में से कितने आते तो आप 100 का भाग कर दोगे। ये परसेंटेज में आएगा। ये 0 से 0 5 होता है, 100 में से 80 आते आपके। जितने 100 में से जितने आते हैं उसको ही परसेंटेज बोल देते हैं। परसेंटेज है ही नहीं बेटा 9th और 10th में, ये 8th में है बस। 7th और 8th में। हां 7th और 8th समझ गए आप इस चीज को? अभी अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर, आप कर दो इसको। मैं डेसिमल समझ गए साहब? उतार लिया आपने डेसिमल के 2-3 चित्र में लिखवाए थे, नहीं उतारे हैं? उतारे नहीं है तो जाके घर से वीडियो से देख लेना, क्लियर है? सारा डेसिमल का मैंने जितना खेल समझाया है समझ लेना अच्छे से। अब बच्चों ऐसे आ जाएगा 0.53333 0.53333 ऐसे ये करा। इस नंबर को आप p/2 के रूप में लिखकर, ठीक है? तो पहले रिपीट कौन हो रहा है? x बराबर 0.533 रिपीट हो रहा है। बार-बार कौन आ रहा है? 3। कौन आ रहा है? 3। ये बार-बार नहीं आ रहा है, देखो ये। तो जो रिपीट नहीं हो रहा उसको बाहर निकालते हैं। तो कैसे करेंगे? पूरी इक्वेशन में कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे? एक अंक। अगर यहाँ पर ये भी होता 5 4, अगर यहाँ पर अभी 5 रिपीट नहीं हो रहा है, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही, बाकी तो सारा रिपीट हो रहा है, तो 10 से गुणा करो। अगर यहाँ पर होता 5 4 3 3 तो मैं 100 से गुणा करता। पहले उसको बाहर निकाल लो जो रिपीट नहीं हो रहा। नहीं समझे? हाँ 5 को बाहर निकालना है मुझे, 5 रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें 3 बार बार आ रहा है। अगर 5 4 होता तो मैं 5 4 को बाहर निकालता, रिपीट नहीं कर रहा है। नहीं समझे? जो रिपीट नहीं करता उसको बाहर निकाल दो। जैसे 5 5 5 होता तो 3 होता, 3 निकाल दो। कैसे बेटा? x बराबर 5 3 3 दशमलव 5 5 3 3 बस 5 को बाहर निकाल देंगे। समझ गए? नहीं समझे? जो रिपीट ना करे उसको बाहर निकाल लो। बाहर निकालने का तरीका क्या है? 5 रिपीट नहीं कर रहा है, 10 से गुणा कर दो। दशमलव एक अंक बाद चला जाएगा, अभी मैंने आपको सिखाया है। तो दशमलव 10 से गुणा कर देंगे, 10x बराबर 5 बाहर आ जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे 0.5333 गुणा 10। 10 से गुणा करने पर बच्चों ये आपका एक अंक बाहर आ गया 5.33333। समझे? नहीं समझे? मैंने अभी आपको सिखाया था।
अब क्या करोगे, अब खेल शुरू होगा। 10x बराबर 5 पॉइंट, इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 बार बार आ रहा है। ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। जब तक जो रिपीट ना करे, ये दूसरा टाइप है, जो रिपीट नहीं कर रहा पहले उसको बाहर निकालो। अगर यही क्वेश्चन बच्चों ऐसे होता 0.65 4 1 1 1 1 1 1 1, तो आप पहले इसको इन जीरो को बाहर निकालो, 1000 से मल्टीप्लाई। नहीं समझे? समझ में आ गया? बस यहाँ पे आसान। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब ये बाहर निकालना है। अब 10 से मल्टीप्लाई फिर करनी पड़ेगी दोनों तरफ, तो 10x गुणा 10 बराबर 5, 3 तो बाहर, 5.3333 गुणा 10। नहीं समझे? अब बार पिछला वाला स्टेप आ गया। दशमलव के बाद जो बार बार आ रहा है उसको बाहर निकाल दो। उसमें से पहले तो जो रिपीट नहीं हो रहा उसको बाहर निकालो, फिर जितना रिपीट हो रहा है उसको बाहर निकालो। कितना रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है बस। पहले उसको बाहर निकालो जो रिपीट नहीं हो रहा, फिर उसको बाहर निकालो जितना रिपीट हो रहा है। कितना रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है बस। जितना रिपीट हो रहा है उसको बाहर निकालो, तो ये आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा 10 से गुणा करने पर, तो 100x बराबर 53.3333 ऐसे आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों? 100x बराबर 53.3। इक्वेशन 2 हो गई। कौन सी इक्वेशन? ये वाला घटा दो इसको, 1 को सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इस वाली को घटा दो, 1 इक्वेशन को घटा दो 2 से। इसको घटाना है, इसको मतलब इसके लेफ्ट को घटाना है इसके लेफ्ट से। 100x माइनस 10x। नहीं समझे? इसको घटाना है मतलब इसके राइट को घटाना है इसके राइट से। इसका राइट हो गया 533 बार माइनस के 5.3 बार। नहीं समझे? ये कितना आ जाएगा? 990x बराबर 53.3 बार, दशमलव के नीचे दशमलव देखो 3 बार 0 0 ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं। इससे ही कट गया, कितना आ गया? 53। 990x बराबर 53। अरे हाँ बेटा 90 आएगा, 990 90x आएगा बेटा, 90x। समझ गए? 90x बराबर 53, x बराबर 53 अपॉन, नहीं समझे? समझ गए? p अपॉन q के रूप में आ गया। अब एक 3 से 2 स्क्वायर होंगे नहीं, इसमें 53 नहीं घटेगा किसी से भी। 90 इससे, हाँ 90 से अगर 53 को डिवाइड करोगे तो यही डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। समझ गए? बता दो इसको। आज के लिए इतना ही करेंगे, 2 कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड करेंगे बस। ठीक है? कैसे बेटा?